ये लो, क्यों ना हो रहा, क्यों ना हो रहा, कितना हो रहा। खेलो होली सबके संग और भूल जाओ अब सारे गम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमानी मेहता के न्यू मिनी ब्लॉग में। आज है 1 मार्च दिन रविवार और मैं नहा धो झाड़ू पोछा कर रेडी हो चुकी हूँ और पी रही हूँ काढ़ा क्योंकि मेरा गला हो चुका है खराब। और तो गैस आज मैं बनाने वाली हूँ चने में थोड़ा सूप वाला जैसा बनाऊंगी ताकि रोटी के साथ खाने में अच्छा हो। तो गैस बन गए थे यहाँ पे मेरे चने और मैं बना रही थी अब रोटियाँ। तो मैं गोदने लग गई थी आटा, तब तक पापा जी ने कहा चाय बनाने के लिए। वैसे तो मैं चाय ज्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा मन पीने का था क्योंकि गला बड़ा बैठ रखा था और थोड़ा सिकाई हो जाएगी चाय से। तो गैस मैंने आटा अच्छे से गूंदा था, लेकिन साथ में चाय बनाने भी रख दी। उसके बाद आटा भी गूंद लिया था मैंने अच्छे से। दे दी मैंने मम्मी पापा जी को चाय और थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए निकाली थी। तब तक बाहर माली लोग आ गए थे, मम्मी जी ने कहा उनके लिए भी चाय बनाने को, तो फिर मैंने उनके लिए भी चाय रख दी और फिर साथ साथ में मैं रोटी बनाने की भी तैयारी करने लग गई थी। कल की बासी रोटी इतनी बची गैस, तो ये हमारा जिम्मी खाएगा। गैस घर में तो सब गुड़ वाली चाय पीते हैं, लेकिन माली लोग कि चीनी की चाय पियेंगे, तो उनके लिए चीनी डाल के मैंने बना दी 2 गिलास चाय। अब दे के आते हैं उनको भी। लेकिन इन सब में गैस मेरी चाय ठंडी हो चुकी है, बट अब क्या ही कर सकते हैं, चलो यही पी लेते हैं। तो मेरी नानी लेके आई थी मेरे लिए बाल मिठाई, इसके साथ पी लेती हूँ मैं भी चाय। तो बन गई थी रोटियां भी और अब खाना भी बन चुका था, तो अब खाते हैं। हम लोगों ने चने और रोटियां खाई और गैस हमारे चने ज्यादा बन गए थे, तो हम दिन में भी चने गरम करके उसके साथ रोटियां खा ली थी। फिर बाहर जाकर देखा तो बाहर पे आए थे एक टब वाले भैया, जो कि टब लेके आए थे, लेकिन हमने उनसे खरीदे नहीं क्योंकि वो काफी कच्चे लग रहे थे। फिर मैंने पहन लिए थे हाथों के कवच। एक्चुअली मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरे हाथों में कितनी जगह कटफट लग जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। मैंने कुछ टाइम पहले ही ये ग्लव्स मंगाए, लेकिन इनसे ना बर्तन धोने में बहुत आसानी हो जाती है, तो अब धुल गए थे मेरे बर्तन। मैंने सिंक भी क्लीन किया अच्छे से। मम्मी पापा जी चले गए थे बुआ जी लोगों के यहाँ, उनके पापा जी की तबीयत खराब थी तो उनको देखने के लिए। तो फिर मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा कि ना मैं पढ़ाई कर लूँ। तो मैं पढ़ाई कर ही रही थी, तब तक घर वालों की कॉल, भाई और बहन से बात कर ही रही थी। वहाँ दिवाली मनने लग गई, मतलब आप समझ ही सकते हो। एक्चुअली मेरे भाई बहन, पापा, मेरी मौसा जी, काफ़ी लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स ना आउट ऑफ कंट्री हैं। और आउट ऑफ कंट्री या तो दुबई में या तो फिर जबल अली या फिर अबू धाबी में। तो वहाँ अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, बहुत बेकार सिचुएशन। और मैं इस बारे में सोच रही थी, तभी मेरा एक पार्सल आ गया और मेरा थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ। उसके बाद फिर आ गई थी डुग्गा हमारी, तो फिर मेरा थोड़ा माइंड और अच्छे से डाइवर्ट हो गया था और फिर आ गया था मेरा एक और पार्सल गाइस। एक्चुअली इन पार्सल्स में एक साड़ी मम्मी जी की थी, एक साड़ी मेरी थी होली की। और फिर डुग्गा देखो रोने लग गई क्योंकि इन पार्सल्स में उसके लिए कुछ नहीं था, और जो छोटे वाले पार्सल्स थे उसमें दोनों में चूड़ियाँ थी। ने जैसे तैसे डुग्गा को मनाया और उसे खाना खाने के लिए घर लेके चली गई। फिर से रेडी हो चुकी थी होली के लिए अपनी नई साड़ी पहन के। तो देखो गाइस, मैं बताना मुझे कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ नई साड़ी में। और हम चल पड़े थे होली में। आज हमें 2 जगह होली में जाना था। पहली जगह नौर की आंटी लोगों के वहाँ सिर्फ हमारा ग्रुप नहीं, दूसरी कॉलोनी वाला ग्रुप भी था, क्योंकि नौर की आंटी ऐसी हैं जो 2 ग्रुप में ऐड है, एक हमारे ग्रुप में, एक अपने कॉलोनी वाले दूसरे ग्रुप में। तो गाइस नैना भाभी तो ऐसी पागल है, पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा ही होगा इनकी पागलपंती, ऐसी मस्ती करती रहती हैं। और फिर देखो डांस वगैरह भी स्टार्ट हो गया था यहाँ, और फिर सारी खाने की चीजें भी आ गई थी और यहाँ पे थोड़ा झोड़ा वगैरह भी कर रहे थे।